हेलो फ्रेंड्स, 10th क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से झारखंड में अंग्रेज़ों के आगमन को करने वाले हैं। आज ये चौथा पार्ट होने जा रहा है, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज़ लोग जो कोल्हान का इलाका है, जो ये इलाका है, यहाँ पे कैसे वो लोग प्रवेश करेगा, कैसे कैसे राजनीतिक घटनाक्रम बदलेगा, उसको देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये आपका झारखंड का मैप हो गया, ठीक है। और ये आपका हो वाला इलाका जो आपका पश्चिमी सिंहभूम है या वेस्ट सिंहभूम का इलाका है, वहाँ का जो नीचे वाला पोर्शन है तो वो है आपका कोल्हान का इलाका, या हो देशम भी इसको कहते हैं, क्योंकि हो लोग का जगह था तो इसको हो देशम भी कहा जाता है, कोल्हान भी इसी को कहा जाएगा, ठीक है। और ये कोल्हान नाम आपका बाद में पड़ेगा आपके 1837 के आसपास में, ये 1837 है तो इस आसपास में इसका नाम पड़ेगा कोल्हान। कैसे पड़ेगा तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर को करने से पहले उससे देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स उसमें हमको डील करना पड़ेगा, क्योंकि नाम एक बार दिमाग में सेट हो जाएगा तो उस समय थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है, क्योंकि अगर नाम नहीं रहेगा दिमाग में तो उस समय कैच करना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है वहाँ पे अकेला, ठीक है। तो कुछ डेट्स को देख लेते हैं, क्योंकि डेट्स भी कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो डेट्स को देख लेते हैं और नाम को देख लेते हैं, ठीक है। तो हो लोग का कोई नाम नहीं मिलता है, कोई प्रॉपर लीडर का नाम नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज़ मिलेगा, या तो एक डेट्स है, क्योंकि डेट्स आपका यहाँ पे दिया हुआ है, और दूसरा कि आपका अंग्रेज़ों का 4 अधिकारी था, ये अंग्रेज़ों के 4 अधिकारी का नाम दिया हुआ है, ठीक है। हमने जो ढालभूम का जो मतलब जीता था अंग्रेज़ों ने, वहाँ पे 3 अधिकारियों का नाम देखा था। पोरहाट में हमने 2 अधिकारियों का नाम देखा था, यहाँ पे हमें 4 अधिकारियों का नाम मिलता है, ठीक है। तो अलग अलग ट्रिक्स भी बताएं तो उसके हिसाब से याद कीजिएगा, ठीक है। 2 में तो बता दिया है, ये वाला इसमें भी थोड़ा सा मैं बताऊँगा, फिर देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डेट्स में कि 1820 में यहाँ पे ये लोग आक्रमण करना मतलब जाने का सोचा, अंग्रेज लोग हो लोग के इलाका में जाने का, घुसने का सोचता है और देखने का सोचता है कि क्या करेंगे। फिर 1820 में ही वहाँ घुसता भी है, ठीक है। इसको एक कंटिन्यूएशन के रूप में देख सकते हैं वैसे, ठीक है, कि 1777 में इनका ढालभूम पे कब्जा हो जाता है, ठीक है। फाइनल कब्जा 1793 में हुआ था, 1793, लेकिन मेनली काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वो 1777 में ढाल मतलब विद्रोह को ख़त्म करके उनका हो चुका था काफ़ी हद तक, ठीक है। 1820 में अंग्रेज़ों ने आपका पोरहाट पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब इनका नेक्स्ट स्टेप होना था, तो नेक्स्ट स्टेप कब होगा तो 1821 में। 1820 में इसको जीतने के बाद, संधि हो जाने के बाद ये प्रोसेस शुरू हो जाता है कि अब हमको हो को जीतना है। ऐसे जो पोरहाट का राजा था, सिंह राजा था, उसका एक शर्त भी था कि आपको इसको देना है, मतलब हो पे कंट्रोल स्थापित करके देना। 3 शर्त आपको पिछले वीडियो का में भी याद हो तो, या फिर अगर जिसे नहीं देखें तो देख लीजिएगा। वैसे उसमें 3 शर्त था। एक शर्त ये था कि आपको सरायकेला खरसावा पे कंट्रोल डेवलप करना था, मतलब सिंह राजा के लिए अंग्रेज को करके देना था, लेकिन अंग्रेज उसको नहीं करता है। पौरी देवी को मूर्ति को देना था तो पौरी देवी की मूर्ति को लाके दे देता है, और हो पे कंट्रोल स्थापित करना तो हो पे कंट्रोल स्थापित करके भी देता है। कब देता है तो 1821 में, 1821 में आपका हो लोग को जीत लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी फिर झमेला बचा हुआ रहता है, और ये जो पूरी तरह से जो सेटलमेंट होगा फाइनल वाला वो 1837 में होगा, ठीक है। इसका भी जो लड़ाई है वो 1836 में हुआ था, 1836 में लड़ाई होगा, और 1837 में फाइनली आपका हो लोग के पे कब्जा हो जाता है। और करीब आपका 72 साल का जो कोशिश था अंग्रेजों का कि झारखंड की ये जो सिंहभूम वाला इलाका है, सरायकेला खरसावा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम का जो इलाका है, ये तीनों को कंट्रोल में ले लेता है, लेकिन इसको लेने में करीब 72 साल लग जाता है, 72 ईयर्स, ठीक है। क्योंकि 65 में लोग को दीवानी मिला था, 1765 में दीवानी मिला था, और फाइनली अधिकार कब कर रहा है 1837 में, 65 1837 72 ईयर्स।
ठीक है। और इसी बीच में एक चीज़ और हुआ था कि यहाँ पे आपका कोल विद्रोह हुआ था 1831 से 32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था, और इस कोल विद्रोह को भी आपका अंग्रेज लोग दबा लिया था। लेकिन कोल विद्रोह मुख्यतः आपका मुंडाओं का विद्रोह था। मुंडाओं को बेसिकली कोल कहा जाता है, ठीक है। उन्हें अच्छा नहीं लगता वैसे मुंडाओं को कोल कहा जाना, तो मुंडा ही कहा जाना पसंद करते हैं, लेकिन अब कुछ लोग कहते हैं तो कोल है, ठीक है। तो कोल विद्रोह यहाँ पे होता है और वो लोग भी उसमें शामिल होते हैं, और शामिल होते हैं तो इसीलिए बाद में अंग्रेज लोग का अटैक उन पर किया जाता है कि उनको प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। तो वो जो हुआ था तो प्रॉपरली कंट्रोल करने के लिए 1836 में होता है, और संधि वगैरह जितना होना था वो 1837 में होता है, और फाइनली वो लोग आपका अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अंग्रेज का जो अधिकारी लोग था वो कौन कौन अधिकारी था जिसने होल लोग को कंट्रोल करने में रोल प्ले किया था। तो एक था आपका मेजर रफसेज, ठीक है। मेजर रफसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेजर रफसेज वो अधिकारी था जो पहला बार होल लोग को हराया था, ठीक है। रडेल, तो रडेल आपका दूसरा अधिकारी था जिसको रफसेज बोला था रडेल को कि तुम जाके सर्वे करके आओ या पता करके आओ, लेकिन ये पता करने नहीं जा पाता है, ठीक है। तो रडेल का खास रोल नहीं है यहाँ, ठीक है। लेकिन जो नाम दिया हुआ तो डिस्कस कर लिए। तीसरा है रिचर्ड, तो रिचर्ड आपका पूरी तरह से आपको हराता, और ये 1821 में हराने वाला आपका रिचर्ड था। रफसेज ही रिचर्ड को भेजता है, और ये कैप्टन कर्नल रिचर्ड आपको 1821 में जाके हरा देता है वो लोग को, ठीक है। और उसके बाद है आपका मेजर टी.एस. विल्सन, तो ये 1837 में जब पूरी तरह से कंट्रोल में हो जाता है तो वो विल्सन के टाइम में होता है, ठीक। यहाँ भी रिचर्ड जाएगा, लेकिन जो टोटल जो कंट्रोलिंग जो चल रहा था वो विल्सन के कंट्रोल में चल रहा था ये। और ये विल्सन कौन था? तो विल्सन आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का एजेंट था, ठीक है। साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी एक जगह है, वो बताएंगे कौन सा जगह है और क्यों उसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर क्यों कहा जाता है वो भी बताएंगे, ठीक है। उसके एजेंट था और ये इस चीज़ को कंट्रोल में लाता है फाइनली मेजर टी.एस. विल्किंसन, ठीक है। तो ये चार अधिकारी था, रफसेज, रडेल, रिचर्ड और विल्किंसन, ठीक है। अब इसको ऐसे देख सकते हैं कि रफ यहाँ से निकाल सकते हैं, रफ, तो रफ क्या है? तो रफ रड है, रड सब लोग समझते होंगे, ठीक है। तो रड है जो बिल्डिंग्स को लगाते हैं वैसे रड, ठीक है। तो रड वैसे भी रफ ही होता है क्योंकि रफ रहता है तभी जाके वो क्या कहते हैं सीमेंट और गिट्टी को वगैरह को पकड़ता है वो, ठीक है। तो रफ क्या है? तो रड है, ठीक है। और रफ रड को कौन बेच रहा है? तो बेचने वाला है रिचर्ड, ना रफ रड को बेच के क्या हो गया? तो ये रिच हो गया या फिर इसको कहें अमीर हो गया। रिचर्ड से रिच निकाल सकते हैं, तो रिचर्ड रिच मतलब अमीर होता है, ठीक है। तो रफ रड को बेच के रिच यानी अमीर हो गया, लेकिन ये पूरा को करने के लिए क्या पड़ा था? तो आपको विल पावर का जरूरत पड़ता है, विल पावर, आत्मशक्ति, क्योंकि अगर बिजनेस भी अगर कूदना है तो आपको रिस्क उठाना पड़ता है, आपका अंदर में दम पैदा करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि वो एक रिस्क होता है कि सक्सेस भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो आपको रिस्क उठाना होता है वहाँ पे। तो आपको तो ये विल पावर चाहिए, तो ये कहाँ से आया? तो ये विल्किंसन से, विल, ठीक है। तो विल पावर से आपका वो तो बिजनेस पे कूदा, फिर रफ रड को बेचा और रफ रड को बेच के वो अमीर यानी रिच हो गया, ठीक है। तो ये चारों जो अधिकारी है एक कनेक्शन डेवलप हो जाता है जिसको आपको याद रखने में मदद होगा। पिछले दोनों ढालबूम में भी मैंने बताया था यहाँ पे तीनों का एक कनेक्शन, पोरहाट में भी मैंने दोनों अधिकारियों का एक कनेक्शन डेवलप किया था, और यहाँ पे चारों अधिकारियों में एक कनेक्शन डेवलप किया है, रफसेज, रडेल, रिचर्ड और विल्किंसन में, ठीक है। तो रफसेज से रफ, रडेल से रड,
रिचर्ड से रिच, ठीक है, रिच मतलब ये इंग्लिश में हो जाएगा, हिंदी यहाँ नहीं है ये, और यहाँ भी इंग्लिश ही घुस जाएगा वैसे। विल्किंसन से विल, ठीक है। तो विल पावर के साथ वो बिजनेस में कूदता है और रफ रड को बेचता है, और रफ रड को बेच के वो रिच आदमी बन जाता है, यानी रईस आदमी बन जाता है, ठीक है। अब रफ रड बेचा, रईस हुआ, काम खत्म, ठीक है। तो ये 4 चीज़ है इसमें। ये चारों अधिकारी अब तक याद हो चुका होगा, दिमाग में सेट हो चुका होगा। ये 4 अधिकारी है, रफसेज, रडेल, रिचर्ड, विल्किंसन, ठीक है। कुछ डेट है 1773 में आपका ढाल भूमि पे कब्जा किया था, और फाइनली 1793 में, 1820 में आपका पुरहाट पे, 1821 में आपका काफ़ी हद तक हो गया था, वो हुआ था आपको कुल्हान में, ठीक है, एक हो देशम में, और बाद में फाइनल जो होता है वो 1837 में हुआ था। 77, 1820, 21 और 1837, ठीक है। डेट्स भी क्लियर, नाम भी क्लियर, कोड भी बन गया, काम खत्म। और ज्योग्राफी तो ये इसका मैप हो गया, झारखंड का मैप, तो इधर का बिहार हो गया, झारखंड, इधर आपका उड़ीसा का इलाका है, ठीक है, इधर का बंगाल का इलाका है। अब इससे संबंधित जगह पे ये है कि आपका ये पश्चिमी सिंहभूम का ये इलाका ये है, और यहाँ पे आपको हो लोग रहता था, और इसी को हो देशम भी कहा जाता है, और इसी को कोल्हान भी कहा जाता है, ठीक है। और इसी पे कब्जा होगा। ये तीसरा वाला जगह था, पहले ढालभूम, फिर पोरहाट, और फिर आपका कोल्हान। इनमें भी इसका सीक्वेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, ये किसका पहले हुआ फिर किसका बाद में हुआ। तो ढालभूम पहले, पोरहाट उसके बाद में, हो उसके बाद में, ठीक है। चलिए अब मेन कहानी पे आते हैं, ये कहानी कैसे चलता है। तो इससे पहले भी देख चुके हैं कि जो यहाँ का राजा लोग था, वो लोग मतलब मुगलों को या मराठों को कर रेगुलर कर नहीं दिया करता था। जब रेगुलर कर नहीं दिया करता तो जाहिर है कि ये लोग उनके कंट्रोल से बाहर था, ठीक है। और जब कंट्रोल से बाहर है, रेगुलर कर नहीं दे रहा है, तो जाहिर है कि अपने आप के लिए स्वतंत्र महसूस करता था। और ये तो जनरल राजा लोग था, जो कि खास करके आपका जो एक पॉपुलर कल्चर वाला था, आदिवासी राजा नहीं था सब लोग, ठीक है। तो लेकिन ये जो हो लोग हैं एकदम प्योर आदिवासी लोग था, ठीक है। अब ये प्योर आदिवासी लोग था, ये लोग और कंट्रोल से बाहर था, क्योंकि काफ़ी दिन से ये लोग कंट्रोल से, मतलब सिंह राजा लोग का यहाँ कंट्रोल था। ये पोरहाट का इलाका है, सिंह लोग राजा लोग का यहाँ मतलब कंट्रोल था, लेकिन है कि काफ़ी दिन से ये लोग कंट्रोल से बाहर चल रहा था। और चूँकि कंट्रोल से बाहर था तो ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी हो गया था, मतलब आज़ादी से रहने का आदत था, किसी कंट्रोल झेलने का आदत ये लोग का नहीं था। और इसलिए भी ये लोग को कंट्रोल करने में दिक्कत हुआ, क्योंकि जिसको कंट्रोल में रहने का आदत है तो उसको आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पावर के नीचे तो दब ही जाता है ज़्यादातर लोग, ठीक है। मान लेता है कि पावर वाला है, राजनीतिक पावर है, मतलब आपको सेटल हो दब जाना है वहाँ पे, लेकिन चूँकि दबने का आदत नहीं था तो ये लोग नहीं दब रहा था, ठीक है। तो होता है कि ये लोग स्वतंत्रता प्रेमी हो चुका था और किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहता था, ठीक है। तो इस जगह पे होता है कि जब यहाँ पे जीत लिया जाता है पोरहाट को 1820 में अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसके बाद ये लोग, तो शर्त ही था, राजा बोला था कि हो लोग पे कंट्रोल स्थापित करके देना है। तो जब कंट्रोल स्थापित करने के लिए पहले आपका विल्किंसन जो एक ये था, ये अपना अधिकारी को बोलता है, रडेल को, रफसेज बोलता है रडेल को कि जाओ और तुम जाके सर्वे करके आओ, देख के आओ कि कैसा क्या है, उसके बाद हम वहाँ पे अटैक करेंगे। लेकिन रडेल डर के मारे वहाँ घुसता ही नहीं है। आदिवासी इलाका, अनजान इलाका है, फिर ऊपर से जंगल और पहाड़ी से भरा हुआ है, तो किधर से तीर आके लगेगा उसका ठिकाना नहीं है, ठीक है। तो उस डर के मारे वो जाता ही नहीं है रडेल। तो जब रडेल नहीं जाता है तो रफसेज ही आपका हो देशम में घुसता है, और जब हो देशम में वो घुसता है तो वहाँ पे चाईबासा के निकट एक रोरो नदी है, उसी के पास रफसेज और हो लोगों के बीच में लड़ाई होता है, और हो लोग उसमें हार जाता है, रफसेज जीत जाता है, और जीत जाता है तो फिर आपका जो वो संधि के लिए करता है, संधि में ये होता है कि ये लोग उसको टैक्स देगा, मतलब हो लोग अब अंग्रेज़ों को टैक्स देगा। लेकिन टैक्स देने के लिए भी जो उत्तरी भाग का जो हो लोग है वो लोग तैयार होता है, जैसे होता है ना, मान लो ये हो लोग का इलाका है, तो उत्तरी वाला तैयार हुआ, दक्षिणी वाला तैयार नहीं हुआ। मतलब ये टैक्स दे रहा है, ये टैक्स नहीं दे रहा है। अब ये टैक्स नहीं दे रहा है और ये लोग हंगामा मचाना फिर से शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तो आज़ाद है और ये टैक्स नहीं दे रहा है, तो ये फिर से हंगामा मचाना शुरू कर देता है। चलो फिर से हंगामा मचाना शुरू कर देता है। तो 1821 में ये जो रफसेज वाला घटना है वो हुआ 1820 का, ये हुआ 1821 का,
ठीक है। तो 1821 में ये फिर से आपका सेना भेज दिया जाता है, ठीक है। और जब फिर से ये सेना जाता है यहाँ पे, तो इस समय रिचर्ड जाता है, कर्नल रिचर्ड, ये रिचर्ड है ये 1821 में, ठीक है, प्रॉपर 1821 में। ये 1920-21 कुछ हद तक 20 होगा, कुछ हद तक 21 भी हो सकता है, डेट प्रॉपर नहीं मिलता है कि कब दिया गया था, लेकिन चूंकि 20 में शुरू हुआ था तो 20 में होगा, या थोड़ा बहुत शुरू 21 का शुरुआती होगा, लेकिन ये 21 में पूरा ख़त्म हो गया था आपका रिचर्ड वाला, ठीक है। ये क्लियर कट डेट मिलता है कि 21 में आपका रिचर्ड उस पर कंट्रोल स्थापित कर लिया था और जाके जीत जाता है, ठीक है। तो रिचर्ड जाता है वहाँ पे लड़ने के लिए, और जाता है, 1 महीना के लिए लड़ाई होता है, और जब 1 महीना के लिए लड़ाई होता है तो हो लोग को जब लगने लगता है कि अब लड़ाई को हार जाएंगे, जब हार जाएंगे तो फोकट में सब लोग मर के क्या करेगा, ठीक है। और वैसे भी जो लड़ाई जो हो रहा है, एक साइड से आपका राइफल चल रहा है, एक साइड से आपका तीर धनुष चल रहा है, तो तीर धनुष आखिर कब तक चलेगा, राइफल वाला ऑब्वियसली जीतेगा, ठीक है। लेकिन राइफल से फटाफट जल्दी जल्दी गोली निकलेगा, तीर धनुष को टाइम लगता है, और तीर धनुष ज़्यादा जमा नहीं रह सकता है, और गोली तो एक साथ काफ़ी सारे जमा रख सकते हैं, छोटा छोटा गोली है, जाना धाए धाए जाएगा, ठीक है। तो उसमें था कि ये लोग हारने का चांस बन रहा था, तो उससे सब मर के कोई फायदा नहीं है, तो आत्मसमर्पण कर देता है। और आत्मसमर्पण जब वो लोग कर देता है तो एक संधि होता है, और इस संधि के तहत 5 चीज़ों का डिसीजन किया गया था, 5, ठीक है। तो 5 चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। एक तो ये था, ठीक है, यहीं पे देख लेते हैं, ठीक है, कि आपको अधीनता स्वीकार करेगा, ठीक है, अधीनता स्वीकार करेगा आपका अंग्रेज़ों का, ठीक। वो लोग अंग्रेज़ों का अधीनता स्वीकार करेगा, उसका हार को मान रहे हैं, और अंग्रेज़ों के प्रति आप वफादार भी रहिएगा। अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, अंग्रेज़ों के प्रति वफादार भी रहिएगा, पहला शर्त है। दूसरा शर्त है कि आप रास्ता को खुला रखिएगा, क्योंकि ये लोग आपका जो उड़ीसा से व्यापार को करना चाहता था, बिहार तक या यूपी तक करना चाहता था, या उड़ीसा से बंगाल तक व्यापार करना चाहता था, इसलिए रास्ता को खुला रखना जरूरी था, सुरक्षित रखना जरूरी था रास्ता को। तो रास्ता, और वो लोग हंगामा मचाते रहता था, इसलिए उस रास्ते को खुला रखना, सुरक्षित रखना जरूरी था। तो ये संधि का दूसरा शर्त था, ठीक है। तीसरा शर्त ये था कि हो लोग के इलाका में आपका सभी जाति का लोग को रहने के लिए देगा, सभी जाति को रहने देगा। और दूसरा शर्त है हिंदी और उड़िया, ठीक है। हो लोग के इलाका में पहले ज़्यादातर आदिवासी लोग रहता था, अब ये लोग शर्त में ही था कि दूसरा जाति का आदमी को भी हो के इलाका में रहने देना पड़ेगा, पहला। दूसरा चीज़ ये है कि इस इलाका में आपको हिंदी बोलने वाला और उड़िया बोलने वाला को भी मतलब हिंदी और उड़िया बोलने मतलब सीखने के लिए, अपने पढ़ने के लिए अपने बच्चों को कहना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा जो जाति का आदमी आ रहा है वो काफ़ी हद तक हिंदी और उड़िया भी बोलेगा यहाँ पे आके, क्योंकि उड़ीसा यहाँ से इधर आदमी कुछ जाएगा, और हिंदी वाला तो कुछ मतलब इधर से आदमी रह रहा है, इधर भी आके सेटल करेगा। हर तरह का आदमी जब सेटल होगा, मतलब बाहर से आदमी जब सेटल रहेगा यहाँ पे, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जाहिर है कि जो उसका हित, जो वहाँ जिस आदमी को बसाया वहाँ पे, उसका हित अंग्रेज़ों के हित से ज़्यादा मिलेगा, तो जाहिर है कि सपोर्ट उसको करेगा, आपको नहीं करेगा। तो आपके अपने बीच में अब बाहरी लोगों को घुसा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये जो तरीका है कि दूसरों को घुसाने वाला चीज़, ये बहुत जगह अप्लाई होता है इंटरनेशनल लेवल पे, कुछ हद तक चाइना में भी अप्लाई हुआ है ये चीज़, कि जो मुस्लिम वाला इलाका है वहाँ पे उसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से ये सब चीज़ हान लोग को वहाँ बसाया गया है मेनली, जो हान जाति सबसे बड़ा मतलब कम्युनिटी है चाइना का, उसको मुस्लिम वाले इलाका में ज़्यादातर बसाया गया है। तो सेम टाइप की चीज़ ये भी है कुछ हद तक ये चीज़, ठीक है, कि आप सभी जाति को वहाँ बसा भी रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका सपोर्ट बेस वहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा था, सभी जाति के लोग बसेगा, और हिंदी उड़िया उसका बच्चा लोग को सीखने के लिए आप प्रोत्साहित किया जाएगा, और बच्चा लोग हिंदी और उड़िया पढ़ेगा, और जब पढ़ेगा तो जाहिर है कि आपसे इंटरेक्शन कर पाएगा, आपको समझ पाएगा। चौथा चीज़ था कि आपको टैक्स देगा, आप कर आ गया, और कर पे था कि आपको यहाँ कर देना है, और कर में है कि 5 साल तक आपको 8 आना करके देना है प्रति हल 8 आना, रुकिए
प्रति हल 8 आना, 5 साल, 5 साल तक प्रति हल 8 आना। उसके बाद है कि आपको 1 रुपया साल भर में, ये सालाना करता, शुरुआती 5 साल में 8 आना करके देना है, बाद में 1 रुपया करके देना है। बेसिक थॉट इसके पीछे ये था कि इन लोगों का कर देने का आदत नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल में किसी का रहे नहीं थे प्रॉपरली। जब प्रॉपरली नहीं रहते, और सिंहभूम का जो मतलब झारखंड का जो राजा लोग था रेगुलर कर नहीं लेता था, कभी कभार कुछ लिया जरूरत पड़ा तो, टैक्सेशन सिस्टम यहाँ नहीं था झारखंड में। आपको जो मेन स्ट्रीम का जो इलाका था, बिहार है चाहे उड़ीसा है, बंगाल वगैरह, हर जगह रेगुलर टैक्स देता था, तो जनता टैक्स देने का आदी था। तो टैक्स देने का आदत ही नहीं है। जब आदत नहीं है, नया आदत लगवाना है, तो शुरू में आप कम टैक्स ले रहे हैं, प्रति हल 8 आना, ठीक है। बाद में जब आदत बन जाएगा 5 साल में, तो आप 1 रुपया करके उससे टैक्सेशन लेना शुरू कर रहे हैं। एक हल, अगर एक घर में अगर 1 हल है तो आपको 1 रुपया देना है बाद में, ठीक है। और बाद में अगर 2 हल है तो आप 2 रुपया करके दीजिएगा। ये हल पे बेसिक टैक्स था, ठीक है। और जो लास्ट जो 5वां शर्त ये था, ठीक है, कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है प्रशासन चलाने में, तो वो लोग हथियार नहीं उठाएगा, उसके बदले वो लोग अधिकारियों के बीच जाएगा और जाके वहाँ कंप्लेन करेगा, ठीक है। जैसे अभी की डेट में जैसे मान लो माओवादी लोग हैं, तो वो लोग क्या करता है, कुछ उन लोग का प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो लोग प्रॉब्लम को सुधारने के लिए वो लोग हथियार उठा रहा है, ठीक है। और दूसरे लोग कुछ, और दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाता है और प्रजातांत्रिक तरीके से उसको सुलझाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए हथियार आपको नहीं उठाना है, प्रजातांत्रिक तरीके से आइए, बात को रखिए और समस्या का समाधान करवाइए, और अंग्रेज लोग उसका समाधान करेगा। ये 5वां शर्त था। ये 5 शर्त, अधीनता स्वीकार और मेरे क्या करेगा, मतलब वफादारी भी रखेगा अंग्रेजों के प्रति। सेकंड है आपका रास्ता को सुरक्षित रखेगा। तीसरा है कि सभी जाति का लोग वहाँ पे जाके बसेगा, अलग अलग जाति का लोग बाहर से जाके बसेगा वहाँ पे, पहला चीज़। और दूसरा है कि अपना बच्चा को वो लोग हिंदी और उड़िया पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ठीक है। उसके बाद एक कर वाला है, तो कर में कि 5 साल, शुरुआती 5 साल प्रति हल 8 आना देना है, और बाद में 5 साल के बाद 1 रुपया प्रति हल देना था। और लास्ट में है कि कोई भी प्रॉब्लम होगा हथियार नहीं उठाएगा, वो लोग आके कंप्लेन करेगा और समस्या का समाधान करवाएगा, ठीक है। ये 5 चीज़ था, लेकिन ये 5 के बाद भी प्रॉब्लम रह जाता है। और प्रॉब्लम ये था कि ये वो लोग सिंह राजा को कर नहीं देना चाहता था, ठीक है। 1821 में जो ये हुआ संधि हुआ, इसका एक चीज़ ये भी था कि सिंह राजा को वो लोग कर देगा, सिंह राजा अंग्रेजों तक कर को पहुंचा देगा, और ये लोग सिंह राजा के नीचे नहीं रहना चाहते थे। होगा पीछे कुछ कांड हुआ होगा, या फिर में भी कहीं मेंशन नहीं मिलता उस तरह का चीज़, लेकिन लोग सिंह राजा के नीचे नहीं रहना चाहते थे, ठीक है। या फिर एक तरह से कह देते कि सिंह राजा को अपने बराबर का मानते थे। तुम हमसे जब बड़ा नहीं है, मेरा मानना है कि जब तुम हमसे बड़ा नहीं है तो हम तुमको क्यों कर देंगे, हम सीधे डायरेक्ट अथॉरिटी को कर नहीं देंगे, ठीक है। और ये वाला शर्त को जब 1836 में युद्ध होगा, 37 में जो संधि होगा, तो यहाँ पे वो चीज़ पूरा होगा, ठीक है। क्योंकि जब 21 में आपका क्या कहते हैं कि संधि हो गया था, लेकिन तब भी वो लोग हंगामा मचाते रहा। 1831 और 32 में जब कोल विद्रोह होता है, जो मुंडा लोग मेनली करता है, यहाँ पे हो लोग भी शामिल होता है, और हो लोग भी उस विद्रोह में मतलब अच्छा से भाग लेता है, ठीक है। लेकिन कोल विद्रोह को आपका दबा दिया जाता है, और कोल विद्रोह को दबाने के बाद आपका साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी नाम का एक आपको जगह बनाया जाता है, ठीक है। इसी को बेसिकली करीब पूरे झारखंड को ही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आपको रख डाल दिया गया था। संथाल परगना की इलाका करीब नहीं था, बाकी ये टोटल इलाका करीब था, ठीक है। ये पलामू से लेके आपका सिंहभूम तक, सेठानपुर खास वगैरह टोटल इलाका आपका था छोटा ना, ये साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में। अब साउथ वेस्ट नाम पे कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो उसको देखिए डील करते हैं। तो इसको देखिए, ये ग्राफ ऐसे ही बनता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब ये क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट होगा, ठीक है। ये क्या होगा,
तो साउथ ईस्ट होगा, ये क्या होगा तो साउथ वेस्ट होगा, ये आपका नॉर्थ वेस्ट होगा। तो ये इस इलाका में आपका झारखंड का इलाका पड़ता था। इस इलाका में देखिएगा तो आपका करीब बंगाल का इलाका पड़ेगा। इस इलाका में आपका करीब आपका बिहार यूपी का इलाका पड़ेगा। ये आपका कुछ हद तक बंगाल और उड़ीसा का इलाका पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा उड़ीसा और थोड़ा झारखंड का इलाका पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा खिचपिच हो चुका है। ठीक है, तो उतना क्लियर दिखा नहीं पा रहे हैं वैसे। ठीक है, लेकिन जब मैप में आप खुद को देखिएगा कि झारखंड कहाँ पे था। ठीक है, तो यहाँ पे झारखंड है, ये बिहार है, ये बंगाल है, इधर ये बंगाल है, इधर उड़ीसा है। तो यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कीजिएगा। तो ये जो इलाका है ये आपका साउथ वेस्ट का इलाका में पड़ता था, इसीलिए इसको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका नाम दिया गया था। ठीक है, और इसका जो एजेंट था वो एजेंट था आपका विल्किंसन। ठीक है, और विल्किंसन ही आपको 1836 में आपका सेना भेजेगा, क्योंकि होलो आपका कोल विद्रोह में शामिल हुआ था, तो उसको सजा देने के लिए 36 में सेना भेजा। 37 में वो कंट्रोल कर लेता है। 37 में संधि होता है, और 37 में क्या करता है कि अंग्रेज लोग होलो का बात को मान लेता है, और अब पुरहाट का जो राजा था, सिंह राजा, उसको बिचौलिया के रूप में हटा देता है। और वहाँ पे अब जो संबंध बनेगा वो अंग्रेज और हो के बीच में डायरेक्ट बन गया। अब हो किसको कर देगा, और डायरेक्ट अंग्रेज को कर देगा। तो ये कब नियम बना, 1837 में वो नियम बनता है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कि कब ये लोग डायरेक्ट ये बन जाता है, क्योंकि ये अपने आप में एक उपलब्धि था। तो वो है कि 1837 में आपका नियम बनता है कि होलो डायरेक्ट अंग्रेज को कर देगा। ठीक है, और इसी समय आपको कोल्हान नाम का एक जगह भी बनाया जाता है, और कोल्हान में था कि आपका 23 पीर लेता है, 23 पीर है ये पीर, और 4 पीर इज इक्वल टू 27 पीर। ठीक है, पीर बेसिकली होता है कि 7 से 12 गांव का एक समूह होता है। 7 से 12 गांव के समूह को पीर कहा जाता है। ठीक है, तो 7 से, तो इस तरह से आपका 23 पीर आपका लिया जाता है आपका पुरहाट से। ठीक है, पुरहाट जहाँ सिंह राजा था, सरायकेला से और खरसावां से, ये 3 जगह से, पुरहाट, सरायकेला और खरसावां से 23 पीर को लिया जाता है। ठीक है, 23 पीर का गांव को लिया जाता है, इलाका को। ठीक है, और 4 पीर जो है वो मयूरभंज के इलाका से लिया जाता है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। ये देखिए, ये सरायकेला खरसावां का इलाका है, सरायकेला खरसावां, ये आपका पुरहाट का इलाका। ये दोनों से आपका 23 पीर लिया गया, और आपका मयूरभंज इलाका को उड़ीसा है, यहाँ पे मयूरभंज जिला, यहाँ से 4 पीर लिया जाता है, और इससे मिला 27 पीर। और इस 27 पीर के इलाके को कोल्हान नाम दिया जाता है। कोल्हान मतलब यहाँ पे हो लोग रह रहा है। ठीक है, और जैसे मुंडा लोग को कोल कहा जाता था, ये लोग को लड़ाका कोल कहा जाता था, हो लोग को लड़ाका कोल, तो उसी से मैं भी नाम को लिया हो, और इस नाम को दिया गया आपका कोल्हान। और अभी भी आपका कोल्हान प्रमंडल है, नाम तो अभी भी जिंदा है वो नाम। ठीक है, तो ये कोल्हान प्रमंडल बन जाता है। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर बनता है आपका चाईबासा में। तो ये इसी इलाका में आपको चाईबासा पड़ता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ होता है। एक तो आपको 27 पीर बना के एक कोल्हान का नाम दे दिया जाता है, और आपका चाईबासा का हेडक्वार्टर बना दिया गया, अंग्रेजों का हेडक्वार्टर बन जाता है वहाँ पे चाईबासा में। और तीसरा चीज़ है कि आपका अंग्रेज को अब ये डायरेक्ट कर देगा, इतना सा फाइनल हो जाता है। और इसके बाद फिर वो अंग्रेज के कंट्रोल में रहने लगता है, और अंग्रेज को टैक्स दे रहा है, और सब अंग्रेज कंपनी सरकार वहाँ चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो 1837 में पूरी तरह से होलो आपका अंग्रेजों के कंट्रोल में चला जाता है इस तरह से। तो इस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम था, जिसके तहत होलों पे आपका कंट्रोल डेवलप होता है। ठीक है, तो डेट्स क्लियर, अधिकारी का नाम क्लियर, जो शर्त वगैरह था, जो संधि का शर्त वगैरह वो भी क्लियर, कैसे कैसे क्या होता है वो सब क्लियर हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।